नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बीते दिन राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास एक गाड़ी में अचानक से ब्लास्ट हो गया और वहां पर मौजूद तमाम लोग घबरा गए। कई लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। अब ये कार ब्लास्ट जो है एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिसको लेकर कई तार जोड़े जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मामूली ब्लास्ट नहीं था, बल्कि इसको आतंकी कनेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है। बीते दिन ही सुबह दिल्ली पुलिस और अन्य पुलिस द्वारा एक गाड़ी जब्त की गई थी, जिसमें भारी मात्रा में इस तरह के चीज़ें मिली थी जो कि एक ब्लास्ट में सहयोग करती है। और कल जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा मिली है, ये बताया जा रहा है। अब आगे क्या इस पूरे मामले में होगा, पूरी दिल्ली में रेड अलर्ट है और अन्य इलाकों में रेड अलर्ट बताया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, रोमा मौजूद है और पूजा जी मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे और इनसे समझेंगे कि इस पूरे कार ब्लास्ट का क्या कुछ कनेक्शन है। तो हरीश सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, पूरी दिल्ली रेड अलर्ट पर है, आसपास के इलाके रेड अलर्ट पर है, क्या लगता है क्या इस पूरे मामले में एंगल निकल कर आएगा और क्या कुछ जांच में सामने आ सकता है? देखिए, जांच में क्या बात है, ये तो सीआईडी और तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। उधर से बहुत सारी चीज़ें लगातार चल रही है। रात भर सर्च ऑपरेशन चला है, ख़ासतौर से जहां पर धमाका हुआ उसके आसपास के इलाके जो हैं, चांदनी चौक, जामा मस्जिद का इलाका है और लाल किला ऐतिहासिक इमारत, और उसके सामने इतनी बड़ी वारदात होती है तो स्वाभाविक तौर पे दिल्ली पुलिस के अलावा सभी एजेंसियां सतर्क हैं। आपने देखा होगा घटना के तुरंत बाद सारी एजेंसियां हरकत में आई, सभी की टीम वहां पर मौजूद है। अभी भी इलाके के अलग अलग जगहों पे नज़र रखी जा रही है, लगातार नज़र रखी जा रही है। वहाँ के तमाम जितने सीसीटीवी हैं, जितने रिसोर्स हैं, वहाँ काफ़ी सीसीटीवी आपने देखा होगा, वो उन सबको खंगाला जा रहा है कि वो कार में I-20 जिसमें ब्लास्ट हुआ उसमें 3 आदमी हैं, ये बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि उसमें जो व्यक्ति था उसका नाम उमर हो सकता है, उमर ही कुछ लोग बता रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि विस्फोटक जो है वो किस लेवल का था, ये हॉस्पिटल में जब जो घायल थे उनके शरीर पर देखा गया, जिनकी मृत्यु हुई उनके शरीर का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें ये पता चला कि उनके शरीर जो हैं काले नहीं पड़े हैं, मतलब कि RDX नहीं था। तो दूसरी जांच में ये भी बात आई है कि उस समय जो छर्रे वगैरह होते उस तरीके का कुछ नहीं दिख रहा उनके शरीर में। मतलब ये कि विस्फोटक तो है लेकिन उतना खतरनाक वाला नहीं है। लेकिन कार में आखिर इतना विस्फोट हुआ कैसे, मतलब वो साधारण नहीं है। दूसरी बात कि इसको फरीदाबाद की जो घटना हुई है, वहाँ जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 2900 किलो विस्फोटक, आप अंदाज़ा लगाइए कि 2900 किलो अगर विस्फोटक कहीं से मिल रहा है तो वो आदमी सीधे शब्दों में कहते हैं कि बारूद के ढेर पर वो आदमी बैठा हुआ था। और 2900 किलो विस्फोटक का मतलब है कि पूरा शहर उड़ाने की प्लानिंग थी, उनकी कोई छोटी प्लानिंग रही नहीं होगी। दूसरी बात कि जो वहाँ पर फरीदाबाद में जो लगातार जो चीज़ें हो रही हैं इस समय, घटना के बाद से जो विस्फोटक मिले हैं उसके बाद से सिर्फ दिल्ली में नहीं, आप गुड़गांव में भी, हरियाणा में भी अलर्ट जारी है, उसके बाद यूपी में भी अलर्ट जारी है। तो दिल्ली के आसपास के जो भी जगह हैं वहाँ तो है, पूरे स्टेट में कहीं ना कहीं गहनता से जांच हो रही है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पर विस्फोट हुआ है चांदनी चौक में 1 नंबर गेट पर, वहाँ पर रेहड़ी वाले, फेरी वाले रहते हैं। वहाँ पर जींस आपको सस्ते में मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आपको सस्ती में मिलती है। हमने वहाँ से रिपोर्टिंग की थी, हमारे साथ में वो भी बताएंगी रोमा भी। वहाँ पर चुनाव के दौरान, दिल्ली चुनाव के दौरान हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, तो वहाँ हमेशा लोगों की अच्छी खासी तादाद होती है। और जो हताहत हुए हैं और जो अस्पताल में भर्ती हैं उनमें से ज़्यादातर वही लोग हैं जो वहाँ से या तो गुज़र रहे थे या वहाँ पर कुछ काम धंधे के सिलसिले में वहाँ पर उनकी दुकानें लगी हुई थी। सबसे ध्यान देने की बात है कि इस समय दिल्ली पुलिस और हमको भी लोगों को अलर्ट करना चाहिए कि आसपास ऐसी कोई अगर संदिग्ध चीज़ें या वस्तुएं आप देखें तो उसको छुएं नहीं। हो सकता है कि आपको ऐसी फालतू चीज़ें दिखे जो आपको अट्रैक्ट करे, कोई मोबाइल कहीं फेंका हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है, तो आप बिना समय देरी किए, ताकि कुछ ऐसा ना हो, आप दिल्ली पुलिस को ज़रूर सूचना दीजिए और हाथ मत लगाइए ऐसी चीज़ों को। अगर इस तरह की घटना राजधानी दिल्ली में हुई है तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती तो है, लेकिन चुनौती है तो उसका समाधान भी होता है।
पूजा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हरी सर ने कहा कि कितनी भारी मात्रा में फरीदाबाद वाली गाड़ी में भी केमिकल्स थे और दिल्ली में भी मिले, लेकिन इसके अलावा एक और एंगल निकलकर सामने ये आ रहा है कि हो सकता है कि जो ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट को करवाने की प्लानिंग कुछ थी ही नहीं, बल्कि वो गाड़ी जो है वो जा रही थी और अचानक से इतनी भारी मात्रा में उसमें केमिकल्स थे कि ब्लास्ट हो गया। इस पर आप क्या सोचते हैं? हाँ देखिए आंचल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा भी कोई आतंकी साजिश पर जो एंगल पे जांच ज़रूर हो रही है, लेकिन इस बात पे अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि हाँ आतंकी साजिश है, क्योंकि किसी ने भी इस हमले की कोई भी अधिकारी के जो होता है ना कि हमने इसकी ये ली है कि हाँ हमने ही ये ब्लास्ट करवाया, तो ऐसी कोई मामला नहीं है। एक दूसरा एंगल ये भी निकल के सामने आ रहा है कि ये गाड़ी सीएनजी की थी और सीएनजी की वजह से जो इसमें पीछे जो आप बता रही हैं जिस तरीके का विस्फोटक रखा हुआ था और इसीलिए आधी गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ है, तो उस वजह से भी ये ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली हो कि हमने ब्लास्ट करवाया है। प्लस ये भी चीज़ कही जा रही है कि जो आतंकी उमर की जो बात की जा रही है, कल मैंने एक खबर भी बनाई थी जिसमें ये चीज़ थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हीं के मतलब जो अरेस्ट हुआ था एक जो वहाँ पर, उन्हीं के इनपुट पर फरीदाबाद में और भी ज़्यादा RDX बरामद किया था और उसके बाद लखनऊ तक ये जाँच जारी थी कि कहाँ कहाँ से इस तरीके के विस्फोटक निकलने की खबरें सामने आई। कुल मिलाकर 2900 किलो RDX जो है वो बरामद हुआ है, लेकिन ये जो ब्लास्ट है वो RDX की वजह से नहीं हुआ है। तो दोनों खबरें कहीं ना कहीं जुड़ती ज़रूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स ने जो भी जांचा है कि जो भी लोग मरे हैं अब तक, जो 10 लोगों के मरने की खबर सामने आई, एक तो उनके शरीर कारण नहीं पड़े, जैसे कि हरिशंकर जी ने बताया, कोई भी छर्रे जैसी चीज़ है, क्योंकि जब भी ब्लास्ट होता है तो जो भी लोग मरते हैं उनके शरीर से ऐसी जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, तो जहाँ से पता लगता है कि हाँ RDX यूज़ हुआ है या किस तरीके का केमिकल यूज़ हुआ है। तो डॉक्टर्स ने ऐसी किसी भी पुष्टि से अभी नहीं की है कि ऐसे किसी केमिकल का कोई यूज़ हुआ है। तो अभी जो पुलिस है वो सारे एंगल पर जांच कर रही है कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि वो गाड़ी चलते वक्त ब्लास्ट हुआ, ऐसा नहीं है कि बहुत देर से खड़ी थी। हाँ ये ज़रूर सामने आया है कि जो डॉक्टर आतंकी जो कहा जा रहा है वो 3 घंटे से गाड़ी में इंतज़ार भी किया है उसने। ये भी CCTV में देख रहे हैं कि या तो वो किसी के इशारे का वेट कर रहा था या कोई उससे मिलने आने वाला था, और जब ऐसा कुछ होने वाला था तो जो ना घटना पूरी तरीके से प्लान नहीं हो पाई और बीच में ही ब्लास्ट हो गया। तो ये भी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। अभी जांच का विषय देखिए क्या होता है, क्योंकि जो गाड़ी है जो बंदा चला रहा था वो उसकी भी नहीं थी, वो जो गाड़ी है वो एक सलमान नाम के बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड थी, और उसके भी आगे अगर हम देखें तो जो सलमान है वो रेंटेड थे, काफ़ी समय से रेंट पर रह रहे थे, और उनकी वो जो गाड़ी है उन्होंने जो पुलवामा में एक शकील नाम का बंदा है उनसे खरीदी थी। तो बहुत सारे एंगल हैं, इस पर भी बहुत जांच की ज़रूरत है। आतंकी साजिश करार देना या किसी भी चीज़ को कहना भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। रोमा, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, जब ये ब्लास्ट हुआ दिल्ली में तो उसके बाद खबर पाकिस्तान से भी आ रही थी कि पाकिस्तान का जो राजस्थान बॉर्डर है, पूरी रात जो है बीती रात पाकिस्तान की सेना ने तैयारी करी है, अपने पूरे एयरफोर्स तैयार करके रखा है, तो उसका उनका ये सब करने का क्या आपको लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? देखो आंचल, पहले तो मैं बात करूंगी, हरी सर जी ने जैसे कि अभी बताया कि हमने दिल्ली इलेक्शन कवर किया था लाल किला पे, वो सेम ही लोकेशन थी, सेम ही जगह थी जहाँ पे कल ब्लास्ट हुआ है शाम में। तो वो एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह थी और क्या सोच समझ के वो ब्लास्ट किया गया है या कुछ बड़ा करने जा रहे थे वो लोग। दूसरा ये कि ब्लास्ट इतनी तेज़ था कि आसपास की जो जगहें थी, जो दुकानें थी और मंदिर की जो खिड़कियाँ थी वो तक टूट गई थी। तो मतलब इतनी भारी मात्रा में उसमें जो भी चीज़ें रखी हुई थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये सवाल बहुत गंभीर है कि क्या बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा था। और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, पुलिस अभी सर्च ऑपरेशन कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन कौन है। ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या ये आतंकी साजिश है या फिर ये ब्लास्ट अभी सोच समझ के किया गया था या हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़। और रही बात अभी पाकिस्तान की इन चीज़ों की, तो अभी इस पे भी कुछ स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ ये है कि अभी देखो शादी का सीज़न भी चल रहा है, तो इस समय में क्या है कि भीड़ बढ़ती जा रही है उन इलाकों में, पहले से बहुत होती है। तो क्या टारगेट किया गया था उस जगह को जानबूझकर, या फिर कुछ होता है कि लोग रेकी करते हैं पहले ब्लास्ट करने से पहले कि वो रेकी थी। तो ये सब सवाल हैं जो अभी लोगों के जहन में अभी चल रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ स्पष्ट आया नहीं है। अच्छा, जैसे आपने पाकिस्तान वाला जिक्र किया, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो ब्लास्ट हुआ और जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से ये जो RDX मिलने की खबरें सामने आ रही थी ना, तो पहले से ही
हाई अलर्ट पर थे ही। कहीं कहीं जगह पे जैसे आप सुन रहे हो कि बीते कई दिनों से आ रहे थे कि स्कूल में बम मिलने की धमकी हो रही है और स्कूल खाली कराए जा रहे हैं, काफ़ी समय से सब चल रहा था। और कुल मिला के जितना भी RDX बरामद हुआ तो उसको लेकर हमारे यहाँ की सेनाएं, पुलिस पहले भी अलर्ट पर थी ही, और इस वजह से सर्च अभियान, क्योंकि ये सीज़न ऐसा चल रहा है, अभी हमारे बिहार में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चौकसी रखना और चौकन्ना होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे देश की जो सेनाएं हैं पहले से ही एहतियात बरत रही थी, तो उसी चीज़ को मुझे देखते हुए लगता है कि पहले से ही सारी चीज़ें हो रही थी। देखिए, एक और हमारे दर्शकों को एक और चीज़ बता दें कि 13 नवंबर तक, मतलब अगले कुछ दिनों तक लाल किला में एंट्री भी बंद हो गई है। तो अगर आप लाल किले में घूमने के लिए आना चाहते हैं तो फिलहाल ये आइडिया टाल दें, किसी और जगह पे जाएं। बाहर से तो आप देख सकते हैं लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते हैं, ये फैसला हुआ है। दूसरा कि इस समय तमाम एजेंसियां जो हैं दिल्ली में वो अलर्ट पर हैं। ये कितना बड़ा मामला है इसका अंदाज़ा इसी से लगाइए कि हरियाणा पुलिस ने 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी अभी सर्च ऑपरेशन में लगाए हैं। वो गुड़गांव और फरीदाबाद के आसपास के इलाकों में वो लगातार जांच कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस के कई दर्जन अधिकारी लगे हुए हैं, IB के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि कल बैठक भी हुई थी, देर रात भी बैठक हुई। लगातार गृह मंत्री अमित शाह इस पर नज़र रख रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय भी एक्टिव है। तो कुल मिलाकर के है कि इस घटना के रूट तक पहुंचने की कोशिश है। पुलवामा में जिन पर आरोप है उनकी मां को भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ हो रही है हिरासत में लेकर के। और अल फलाह कॉलेज, जहां पर वो डॉक्टर डेथ हम उसको कहते हैं क्योंकि उसकी प्लानिंग वही थी, वो डॉक्टर जो है जहां पर वो डॉक्टरी पेशा से वो जुड़े हुए थे, जिस पेशे को उन्होंने बदनाम किया है, वहां पर भी पूछताछ हो रही है। वहां पर भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि आखिर वो वहां पर क्या करता था। सर्च ऑपरेशन वहां भी चलाया जा रहा था कि कहीं वहां भी ऐसी कोई साजिश की प्लानिंग तो नहीं थी। कुल मिलाकर के है कि साजिश के रूट तक सरकार जाना चाहती है और इसी दिशा में हर तरीके से काम हो रहा है। तमाम एजेंसियां अलर्ट हैं, देश भर की एजेंसी अलर्ट है, लेकिन खास तौर से दिल्ली, हरियाणा और यूपी में यहाँ पर पुलिस और उनकी जो खुफिया एजेंसी IB है, हर स्टेट में होता है। उसके बाद SIT, जो भी एजेंसी स्टेट की है और सेंट्रल की है, सब आपस में मिलके एक दूसरे से काम कर रही है। तो इस समय मुमकिन है कि जो मुख्य आरोपी और मेन वजह है उस तक पहुंचा जाए। लेकिन चांदनी चौक, अब आपके मन में एक सवाल होगा जो आप पूछना चाह रही होंगी कि चांदनी चौक को ही क्यों चुना। चांदनी चौक वो इलाका है जहां पर देश ही नहीं दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं। आपको वहां देश के किसी भी राज्य के लोग मिल जाएंगे, विदेशी नागरिक भी मिल जाएंगे। दूसरी बात, इस समय रोमा ने बताया शादी का सीज़न है और वहां पर शादी के सामान के लिए बड़े बड़े स्टोर हैं जो दिल्ली के सबसे बेहतरीन स्टोर हैं। तो शादी का सामान आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए भी लोग आते हैं, घूमने वाले आते हैं। टूरिस्ट प्लेस है सीधे तौर पे कहें। और वहाँ पर बगल में जो लाजपत राय मार्केट है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट है वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, तो वहाँ लोग आते हैं। आपको CCTV कैमरा है, आप अगर सोशल मीडिया का काम करती हैं तो उसके लिए आपको सस्ते इक्विपमेंट मिल जाते हैं। तो इसीलिए देश भर से लोग आते भी हैं और वहाँ से मंगाते भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना गया है, चाहे कार पार्किंग की हो। ब्लास्ट का अगर कहीं और प्लान था उनका तो वो और भी खतरनाक हो सकता था। हालांकि जहां पर हुआ है वहां पर भी हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। आप देखेंगे सुबह 8 बजे के बाद से वहां पर भीड़ आनी शुरू हो जाती है और रात के 11-12 बजे तक लोग घूमते रहते हैं। दूसरी बात कि उस इलाके में पुलिस तो रहती है और सुरक्षा एजेंसियां भी, क्योंकि लाल किला बहुत इम्पॉर्टेंट जगह हमारे लिए है, हमारे देश के लिए, हमारे सुरक्षा एजेंसियों के लिए है। लेकिन अगर कोई कार में बैठ के आ जाए, इस प्लानिंग के साथ आ जाए, बाहर तो रोका जा सकता है। लेकिन अब पता नहीं कहाँ से चूक हुई है, तो मामला बहुत संदिग्ध, क्योंकि ब्लास्ट कैसे किया, क्यों किया और कहां से संपर्क था, ये सारी चीज़ें जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपसी रखवाली और आपसी देखभाल से ही ऐसे मामलों से निपटा जा सकता है। देश को राजधानी को बचाया जा सकता है, बाकी जगह पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए अगर उस तरीके का आपको कहीं संदिग्ध चीज़ें दिखें, वैसे संदिग्ध लोग दिखें, तो पुलिस को ज़रूर बताएं। ये तमाम लोग अपील भी कर रहे हैं और हम भी ऐसी ही अपील करते हैं।
तो राजधानी दिल्ली में बीते दिन ब्लास्ट हुआ, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। इसको लेकर आगे भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहा जा रहा है। पुलिस पूरे अलर्ट पर है, सभी एजेंसियां अलर्ट पर है, देश भर में अलर्ट है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसी तरह इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।